हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद। स्टूडेंट्स, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको कि ये जो है डेली क्लासेस आएंगी अब जो है फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज की, तो जिसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स का जो है चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो इसमें जो है आपको क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आपको फार्मूले पता होने चाहिए कि जो भी फार्मूले यूज हो तो आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम फार्मूलों को जानते हैं, क्या क्या जो है गॉस लॉ यानी गॉस के नियम में फार्मूले यूज होते हैं। गॉस का नियम या गॉस भी बोलते हैं, गाउस भी बोलते हैं इनको। तो इसमें जो है इसको पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात है यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसको हम दर्शाते हैं फाई से। कहीं फाई से दर्शाया होता है, कहीं फाई ई से दर्शाया होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो फाई ई इक्वल टू होता है यहाँ पे ई इंटू ए। सपोज यहाँ पे एक जो है प्लेट है, कोई एक प्लेट दिया गया है जिसका एरिया क्या है यहाँ पे ए है। इससे जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। ठीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, तो उसको हम ई से दर्शाएंगे कि ये जो इस फील्ड में जो है ई तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो फाई ई इक्वल टू होगा ई इंटू ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कूलाम। अगर यही जो है वैद्युत क्षेत्र जो है इस पृष्ठ से थीटा कोण बनाए, अगर वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे इस पृष्ठ से थीटा कोण बनाए, पृष्ठ से थीटा कोण बनाता है, थीटा एंगल पे अगर वो झुक जाता है या थीटा एंगल बनाता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो होगा तो उस कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू होगा ई इंटू ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है वहाँ पे झुकाव होता है। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला फॉलो करना है। इसका भी यूनिट वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब गॉस के नियम की बात करते हैं। जो गॉस का नियम था, गॉस लॉ था, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। इसमें जो है इन्होंने भी वैद्युत फ्लक्स, गॉस एक वैज्ञानिक थे गॉस, तो उन्होंने भी एक जो है यहाँ पे का नियम निकाला वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए। तो फाई ई इक्वल टू होता है यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वहाँ पे उस पे स्थित आवेश, पृष्ठ पर जो जितना आवेश स्थित होता है उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसका भी यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है ये मान होता है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद करके रखना है। इसका यूज जो है कई क्वेश्चंस में यहाँ पे आगे होने वाला है। और उसके साथ जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। और यहाँ पे जो ई यूज हुआ है, ई जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपको ध्यान देना है। ई जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होता है और ए जो है यहाँ का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिससे जो है वो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा होता है। ठीक है, तो वो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ए यानी एरिया। तो ये आपको ध्यान देना है। सपोज यहाँ पे कोई एक पृष्ठ दिया हुआ है, ये एक पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है,
सपोज ये कोई गॉसियन पृष्ठ दिया हुआ है, इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से कई आवेश रखे गए हैं, ठीक है, कई आवेश स्थित हैं। तो उस पृष्ठ का जो है कुल वैद्युत फ्लक्स, अगर सपोज ये कोई एक वैद्युत यहाँ पे पृष्ठ हो गया, गॉसियन पृष्ठ हो गया, इसको मान लेते हैं एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 ये 4 आवेश अगर रखे गए हैं, तो इन कुल आवेश के कारण उस पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू होगा गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से उस पृष्ठ पर उस पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई इक्वल टू होता है 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है। जितने आवेश होंगे उसको जो है हम जोड़ देंगे। और सपोज यहाँ पे अगर ऋण आवेश दिया है तो माइनस का बीच में सिंबल लेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका भी जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके साथ अगर हम बात करें, कोई अनंत लंबाई का चालक है, कोई अनंत लंबाई का चालक है, सपोज कोई जो है इनफाइनाइट लेंथ का चालक है, अनंत लंबाई का चालक, कोई अनंत लंबाई का चालक है, उसके कारण जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा यहाँ पे ई इक्वल टू होगा λ/2πε0 r, λ/2πε0 r। तो ये आपको ध्यान देना है। लैम्डा जो होगा यहाँ पे, जो लैम्डा है यहाँ पे दिया हुआ है रेखीय आवेश घनत्व है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। और ε0 आपको पता ही है, मैंने पीछे बताया। आर जो है वहाँ पे दूरी भी मान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और उसके साथ पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ों की चर्चा हम अब करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेखीय आवेश घनत्व की, स्टूडेंट्स, अगर हम रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय या रैखिक भी कह सकते हैं इसको, रेखीय या रैखिक आवेश घनत्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो इसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा से। और इसका जो फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू होता है यहाँ पे Q/L। Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, और L जो है उस तार या चालक की लंबाई है, उस तार या चालक की लंबाई है, यहाँ पे लेंथ है। तो इसको हम कूलाम पर मीटर से दर्शाते हैं, तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम पर मीटर। अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा यहाँ पे सरफेस पे लाई करता है आवेश घनत्व, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो लाई करता है, ये जो है किसी चालक के पृष्ठ पर लाई करता है, किसी जो है सरफेस पर लाई करेगा। तो इसका जो इसको हम जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू इसका फार्मूला होता है Q/A। Q यहाँ पे जो है आवेश यानी चार्ज है, यानी जो आवेश हुआ है जितना कूलाम का, और यहाँ पे जो A है इसका एरिया होता है, या क्षेत्रफल या एरिया कह सकते हैं, ठीक है। तो एरिया है उस पृष्ठ का। तो इसका जो मात्रक होता है यहाँ पे कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका जो है मात्रक होता है या यूनिट होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे आयतनीय आवेश घनत्व, ये जो है इसका लास्ट पॉइंट है आयतनीय आवेश घनत्व की। तो जो आयतनीय आवेश घनत्व होता है यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर आयतनीय आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो आयतनीय आवेश घनत्व चार्ज की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के पूरे वॉल्यूम के जो है यूनिट पर यूनिट, जो किसी पदार्थ के पर यूनिट वॉल्यूम यानी
प्रति एकांक आयतन में वो उपस्थित रहती है। ठीक है, तो इसको हम रो से दर्शाते हैं। आयतनीय आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से दर्शाते हैं। रो इक्वल टू होता है Q अपान V। Q क्या है यहाँ पे आवेश है Q, ठीक है, और V है यहाँ पे आयतन, उस पदार्थ या चालक का आयतन है। इसको हम कूलाम पर मीटर क्यूब से दर्शाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम किसी चालक पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कोई जो चालक दिया हुआ है, कोई कंडक्टर दिया गया है, उसके पृष्ठ के बाहर, सपोज यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इसके पृष्ठ के बाहर यानी इस पे कितना जो है यहाँ पे E की वैल्यू होगी, इसके बाहर कितनी E की वैल्यू है इस पृष्ठ के बाहर। ठीक है, कोई चालक है उसके पृष्ठ पर कितना जो है वैद्युत क्षेत्र होगा, तो E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सपोज यहाँ पे दो प्लेटें दी गई हैं, दो समांतर प्लेटें दी गई हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे दो हम प्लेटें मान लेते हैं A और B। A और B जो है दो प्लेटें हैं, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E1, और दूसरी वाली प्लेट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। ठीक है, और वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है उन दोनों प्लेटों में एक ही तरफ है, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो इस पे जो है इस पे कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। अगर इस पे भी प्लस चार्ज है, इस वाले में भी प्लस चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही होगी। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो E1 प्लस E2 ले लेंगे। तो E की वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका भी वैल्यू होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम बात करें इस पे टोटल जो है वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम गॉस के नियम पर आधारित जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो सीरीज से। तो मैं जो है कंटिन्यू ये वीडियो सीरीज ला रहा हूँ यहाँ पे अपने चैनल पर, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट होइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप्स हों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों, उनमें हमारी वीडियो को शेयर करने की कृपा करिए, ताकि जो है हमारी मेहनत जो है दूसरों के काम आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पर है ये पहला क्वेश्चन है। एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है। उसी के साथ आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इसी वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब जो है x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे तो पहली कंडीशन है, सपोज यहाँ पे इस तरह से हम अगर एक्सिस बना लें, x y z एक्सिस कुछ इस तरह से होगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे YZ तल के समांतर है, तो वो जो पृष्ठ होगा YZ का कुछ इस तरह से होगा। इससे जो है वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है E, इससे जो है वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है यहाँ पे E। तो यहाँ पे जो है आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसकी भुजा दी गई है, इस वर्गाकार पृष्ठ है इसका, यानी जो है स्क्वायर वाला सरफेस है यहाँ पे, यानी लेंथ और ब्रेड्थ इसकी बराबर होगी। भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर इसका हम एरिया बात करें, जिसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.01। ठीक है, ये किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 0.2 पॉइंट पहले है लगा इस संख्या के 1 के, तो यहाँ पे 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्षेत्रफल को। और E इक्वल टू दिया है आपके सामने 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू हो जाएगा इस कंडीशन में YZ के समांतर जो वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा E × A। E की वैल्यू यहाँ पे 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम है।
इनटू हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻², ये जो है ए की वैल्यू मीटर स्क्वायर में। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम में होगा। 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻⁻² है, तो इसका जो मान हो जाएगा 3 × 10 हो जाएगा। 3 × 10 यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो फाई ई उस समय हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो पहले का जो आंसर आ गया यहाँ पे 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और इसके बाद अगला जो पॉइंट दिया है बी वाला कि इसमें जो है इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके तल के अभिलंबवत यक्ष अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यानी जो है अगर हम बात करें यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालना है उस समय जो ये वाई जेड तल है, ये वाई जेड जो तल है इससे अगर वैद्युत क्षेत्र जा रहा है ई, तो इसका जो अभिलंबवत कोण बना रहा है ई जो है यहाँ पे थीटा डिग्री का। यक्ष अक्ष ये हो गया, यक्ष अक्ष से जो ये वैद्युत क्षेत्र है उससे थीटा डिग्री का कोण बना रहा है और ये ए है इस प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था जब कोई वैद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से या तल से थीटा डिग्री का कोण बनाए तो वहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई = EA cos थीटा होता है। तो आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम दिया है, इंटू एरिया निकाला था हमने 10⁻² और कॉस यहाँ पे थीटा = दिया है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री पे ये कोण बना रहा है, यहाँ पे दिया है यक्ष अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो थीटा = 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 रख देंगे, तो cos 60 यानी cos 60 का मान होता है 1/2। 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻⁻² है और 10 यहाँ पे जो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10 × 1/2। तो यहाँ से जो है 5 बार में ये कट जाएगा 2 से और 3 × 5 = 15। ठीक है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा यहाँ पे फाई = 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये दोनों आंसर आपके आए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, चित्र में यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? तो इसके जो है इस जो है यहाँ पे केंद्र से गुजरने वाला, इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पे परिमाण निकालना है। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ दिया हुआ है वर्गाकार पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है, और इसके पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग को क्या मानना है? 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानना है। तो आपको पता है घन का हम एक फलक मान लेते हैं, इसमें दिया हुआ हिंट, तो इस तरह से कुछ बना लेंगे। ये जो पृष्ठ हो गया आपका, ये हो गया, ये एक पृष्ठ दिया है। ठीक है, ये क्या है? किसी एक घन का एक पृष्ठ है। तो घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं कुछ इस तरह से। तो आप जो है इस तरह से बना लेंगे घन का जो है एक मॉडल टाइप का। तो इसमें टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। ये नीचे वाला तल जो है हमारा ये पृष्ठ है। इसके जो है इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी इस जो है घन का केंद्र हो जाएगा, इसका घन का केंद्र हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, क्योंकि इसकी भुजा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वर्ग से गुजरने वाला आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो अगर हम पूरे घन की बात करें, पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो पूरे घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई = गुजरेगा यहाँ पे Q/ε0। Q/ε0 मैंने बताया था, जब कोई आवेश आपके पता हो तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। आवेश पता हो तो वैद्युत फ्लक्स के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई = Q/ε0 है। और पूरे घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो केवल एक पृष्ठ से केवल एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई = हो जाएगा 1/6 Q/ε0, क्योंकि जो है ये पूरा घन से गुजर रहा है, यानी 6 पृष्ठ से गुजर रहा है ये पूरा, तो
एक पृष्ठ से गुजरेगा तो इसका छठा भाग कर देंगे तो ही हमें पता चल पाएगा कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है Q की वैल्यू आपके सामने, Q इक्वल टू दिया है 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कुलाम, तो 10 टू दी पावर -5 कुलाम लिख सकते हैं। इसको जो है 10 टू दी पावर -5 लिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और इसके साथ अगर आगे हम सॉल्व करें, इसमें मान रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू है, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्यू की वैल्यू 10 टू द पावर -5 है और नीचे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है। ठीक है, आप जो है इसको सॉल्व करते हैं तो आगे अगर आप बढ़ते हैं तो 8.85 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 53.124, 53.12। तो इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 100 गुणे 10 टू द पावर 5 लिख दे सकते हैं कि नहीं आप, 10 टू द पावर 7 को, तो वो आपको लिख देना है और 53.124। तो 53.124 का जो है आप भाग दे देंगे 100 में। 53.124 का भाग अगर आप 100 में देते हैं तो आपका आ जाएगा 1.88। आप जो है भाग दे के देखिएगा, और तो आपका इस तरह से वैद्युत फ्लक्स आ गया फाई इक्वल टू आ गया 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। तो ये आपको ध्यान देना है, ये जो है आपका आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? तो अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखेंगे तो अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलाम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पे जो है दिया गया है कि 2 माइक्रोकुलाम, Q की वैल्यू दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। इतने का आवेश जो है यानी चार्ज जो है 9 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन के पृष्ठ पर रखा है। 9 सेंटीमीटर कोई घन की भुजा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 9 सेंटीमीटर यहाँ पे कोई एक घनी पृष्ठ है, 9 सेंटीमीटर घनी गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। 9 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक घन बना लेते हैं और इसी का गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। और इसके केंद्र पर जो ये जो आवेश है इस घन के केंद्र पर स्थित है। तो इससे गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 9 सेंटीमीटर इसका सारा भुजा होगी, तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू लगाना है Q/ε0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आवेश दिया गया है। आपको आवेश पता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं पता है। अगर वैद्युत क्षेत्र पता होता तो फाई इक्वल टू E इंटू ए लगा देते हैं, लेकिन आपको आवेश पता है, केवल आवेश पता है और उसकी भुजा पता है। तो आप जो है आवेश को से ही जो है यानी चार्ज को ही लेकर यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस का नियम है, गॉस का नियम आपको पता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है गॉस का नियम के आधार पर क्या होता है, फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ε0 की वैल्यू मैंने बताया था, ε0 की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें अगर आप मान रख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और अपान में अगर ये देखते हैं तो 8.85, ठीक है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो ये जो फ्लक्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम में आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम में आएगा। तो फाई इक्वल टू लिख सकते हैं आप Q/ε0। इसको सॉल्व करेंगे आप जो है, तो अगर आप जो है इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आप देख सकते हैं। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं 10 टू द पावर -12 को, तो 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा अपान 8.854। इसको आप लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर 5
क्योंकि जो है अगर आप 10 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 10⁵ हो जाएगा। ये 10 का गुणा जो है इसका 10 जो है एक निकाल के इसके साथ गुणा कर सकते हैं 2 के साथ, तो यहाँ पे 10⁵ हो गया और बट्टा जो है 8.854 8.854। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 20 में 8.854 से भाग देते हैं तो आपका कुछ आएगा 2.26 के लगभग और इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ तो यही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम में। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें सीधे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम के लिंक पर ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ भी आप जो है अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट्स, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये माइनस में दिया है वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये निकालना है, और दूसरा निकालना है बिंदु आवेश का मान कितना है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया है, फाई ई की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। और उस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या यहाँ पे नहीं दी गई है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ है, तो यहाँ पे r = दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप जो है 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख सकते हैं। तो आप जो है इसकी त्रिज्या दिया गया है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं इसमें। तो यदि जो है पहला दिया है a की वैल्यू दिया है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या हम दोगुनी कर दें, 3 गुनी कर दें, ठीक है। तो अगर हम किसी गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दें, 3 गुनी कर दें या 10 गुनी कर दें, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, उसका फ्लक्स जो है में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें बंद आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपने जो है गॉस का नियम पढ़ा होगा, Q = यहाँ पे गॉस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स होता है Q/ε0 होता है, यानी उस जो है जो भी चालक दिया है ना ही उसके त्रिज्या पर निर्भर करेगा ना ही उसके आकार पर निर्भर करेगा, जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। तो इसमें जो चेंज नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि जो है यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को हम 2 गुनी कर दें, 3 गुनी कर दें या 4 गुनी कर दें या कितना भी बदल दें उसको, तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ के कारण यहाँ पे जो फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ पे फ्लक्स गुजरेगा वो जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना रहेगा, यहाँ पे -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका बी वाला पोर्शन है दिया, यदि जो है उसमें बिंदु आवेश का मान कितना है, बिंदु आवेश का मान कितना है, तो गॉस के नियम के अनुसार जो है फाई = होता है Q/ε0, Q/ε0 होता है। अगर आप जो है Q की वैल्यू निकालनी है, इस बिंदु आवेश का मान निकालना है कूलाम में, तो Q = क्या हो जाएगा यहाँ पे फाई E × ε0, फाई E × ε0, ठीक है। तो फाई ई क्या है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको फाई से भी दर्शाते हैं, फाई ई से भी दर्शाते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं आप देखेंगे किसी बुक में फाई ई दिया होगा वैद्युत फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, कहीं फाई ही दिया होगा बस। तो आपको ध्यान देना है, इसको लिखिए चाहे आप जो है इस तरह से फाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप मान रख देंगे फाई ई की वैल्यू, आप देख रहे हैं फाई ई की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप रख देंगे तो Q = हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻³ है, तो -1 इंटू 10⁻³ इंटू हो जाएगा ε0 की वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻12। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 - 12 कितना हो जाएगा 10⁻15, ठीक है।
और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 8.854 इंटू, और ये माइनस के कारण ये माइनस ही रहेगा, तो इतना कूलाम जो है इस पे आवेश होगा। बिंदु आवेश का मान है यहाँ पे -8.854 इंटू 10⁻⁻15 कूलाम, -15 कूलाम। इसको नैनो कूलाम में लिख सकते हैं, पीको कूलाम में लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही देना है, तो इतना ही जो है यहाँ पे कूलाम में मान इसका आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठ का आवेश घनत्व दिया है 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू दी गई है। तो उसमें जो है गोले पर आवेश निकालना है और गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना है। अगर आप इंग्लिश में बात करें यहाँ पे तो अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर। और दूसरा निकालना है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे कितना ये स्फेयर पर कितना आवेश है ये निकालना है, और दूसरा निकालना है कितना जो है इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके पृष्ठ पर। तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। जो गिवन है यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दी गई है 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप जो है कूलाम में बदलेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन में आवेशित गोले का व्यास दिया है 2.4 मीटर। 2.4 मीटर इस जो है चार्ज स्फेयर का, चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर का डायामीटर दिया है 2.4 मीटर। तो इसका रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर d/2 हो जाएगा। d की वैल्यू देखिए 2.4 है, अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ पे 1.2 मीटर इसका रेडियस हो जाएगी। तो पहला हम निकालते हैं गोले पर आवेश। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A, Q/A। तो गोले का यहाँ पे एरिया क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो Q/4πr² रख देंगे, क्योंकि जो है 4πr² इस क्षेत्रफल है गोले का, इस गोले का क्या है 4πr² क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे आपको उस पर आवेश निकालना है, चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 4πr²। तो आप रख देंगे मान। सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, सिग्मा की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4π मतलब 4 इंटू 22/7, 4 इंटू 22/7 रख देंगे। और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे 1.2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो Q इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो Q इक्वल टू अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 22 चौके 88 हो जाएगा यहाँ पे 88 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 कर देते हैं 88 इंटू 80 इंटू 1.2 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 कुछ आएगा। और उसके साथ जो है यहाँ पे तो 10⁻⁻ यहाँ पे -6 लिख देंगे, बट्टा क्या है यहाँ पे 7 है, बट्टे 7 रख देंगे। तो आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आप देख सकते हैं आगे सॉल्व करते हैं तो 88 इंटू कर देते हैं 8 इंटू 1.44। तो ये जीरो जो है इसमें मतलब 10 इसमें से निकाल लिया हमने, 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है, और अपॉन 7 हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे Q की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 10.1376। आप जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टर्म का इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये अपॉन 7 कर देंगे, अपॉन 7 कर देंगे यहाँ पे
क्योंकि जो है हमने दशमलव का कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। आप जो है रफली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से, क्योंकि जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। और इसको जो है अगर आप सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आवेश मिल गया 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। यही गोले पर आवेश है। तो आपका निकल आया गोले पर आवेश, गोले पर आवेश। तो यहाँ पे आपने गोले पर आवेश निकाल लिया। अब निकालना है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इसमें से कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, स्फीयर के जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। तो गोले पर जो आवेश मैंने अभी निकाला है आपका, देखिए यहाँ पे 1.45 इंटू 10⁻³ यहीं पे निकाला है हमने। बी वाला पोर्शन हम हल कर रहे हैं। 1.45 हमने अभी निकाला है 10⁻³ कूलाम का आवेश। बट्टा जो है ε0 की वैल्यू आपको पता होगी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको पता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप जो है 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ और -12 हो जाएगा इस तरह से। अब बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 8.854, क्योंकि यहाँ पे -12 है पावर, अगर ऊपर ले जाते हैं तो 10 की पावर हो जाएगा 12, पॉजिटिव हो जाएगा वो पावर उसकी। और इसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करते हैं तो अगर आप देखिए 1.45 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं इसको, और अपान 8.854। और उसके बाद जो है आप अगर इसको दशमलव में गुणा कर देते हैं तो 145 लिख देते हैं इंटू 10⁻7। 145 इंटू 10⁻7 लिख देते हैं और 8.854। तो आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से 16.376 इंटू 10⁻7। अगर आप जो है 1.6376 लिखेंगे तो 10⁻8 हो जाएगा। तो इसका अगर हम नियर अबाउट मान लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप इसका नियर अबाउट मान लेते हैं तो 1.6 लिख सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻8, 1.6 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। ये किस में होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम में। तो इस तरह से जो है उस बंद जो है गोले से पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स निकलेगा आपका। नेट वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह से। तो अगला क्वेश्चन है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व निकालना है। तो यहाँ पे R की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। और इसके साथ E की वैल्यू दिया है, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। और इसके साथ रैखिक आवेश घनत्व तो आपको निकालना है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था अनंत आवेशीय चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू होता है लैम्डा अपान 2πε0r। तो लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो पक्षांतरण कर देंगे तो 2πε0r इंटू ई हो जाएगा, हमें पता है 2πε0 का मान यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो 1/4πε0 का मान पता है हमें 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये पता है हमें। तो हम क्यों ना इस फॉर्म में 2πε0 को बदल के इतना मान रख देंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल टू अगर हम देखिए, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही तो ये 2 आएगा। इतना हमने कर दिया और πε0r इंटू ई। ठीक है। तो अगर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ जाएगा यहाँ पे 4πε0, ठीक है, ε0 r इंटू ई बाई 2 ये हो जाएगा।
यहाँ पे लैम्डा तो रहेगा ही, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/9 × 10⁹ होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/9 × 10⁹। तो यही जो है 1/9 × 10⁹ आपको यहाँ पे रखना है। इनटू क्या करना है, आर की वैल्यू आपको पता है 0.02, ई की भी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁴, अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, अपान में 2। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप जो है इसको भी कैंसिल आउट करते हैं तो 0.01 इंटू ये 9 है 10⁹ है, ऊपर 10⁴ है। अगर ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻5 कर देगा, क्योंकि 4 - 5 मैंने बताया था अगर x के पावर m हो, x के पावर n हो, इसका अगर भाग हो रहा है तो x के पावर हम m - n लिख सकते हैं। यानी जब संख्याएं बराबर हो, उनकी घात अलग अलग हो और उनमें भाग हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के पावर में क्या लिख देते हैं, पहले वाले संख्या की घात माइनस दूसरी वाली संख्या की घात। ठीक है, तो ये जो है आपको बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी जो है आप इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जो है क्लास 10th लेवल के जो है घात करड़ी वगैरह आपने क्लियर नहीं है, तो आप जो है उसको क्लियर कर लेंगे तो ही आपके लिए बेटर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप जो अगर इसको सॉल्व करते हैं 0.01 हो जाएगा इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, बट्टा 2 तो ख़त्म हो गया है, 2 से हमने ये कैंसिल आउट कर दिया था 0.01 बार में। ठीक है, तो इतना ही आएगा लगभग, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 1 × 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। ठीक है, तो एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है पृष्ठीय आवेश घनत्व का। ठीक है, इनका परिमाण दिया है 17 × 10⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में आपको निकालना है, और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और तीसरी प्लेट के जो है, तो यहाँ पे पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 प्लेटें रखी हुई हैं, एक जो प्लेट है यहाँ पे है और दूसरी प्लेट यहाँ पे रखी गई है। ये एक दूसरे के पैरेलल और जो है आपस में नज़दीक है। ठीक है, तो ये जो है पहला ये कह रहा है कि पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र ये कुछ इधर होगा और दूसरे प्लेट का बाह्य क्षेत्र यहाँ पे होगा। एक पर जो है यहाँ पे प्लस सिग्मा है यानी जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व पॉजिटिव में है, और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो नेगेटिव में दिया गया है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक पे प्लस है, एक पे माइनस है। एक पे प्लस इसका जो है दिया गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरे पे माइनस है। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में अगर बात करें तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में ई होगा वैद्युत क्षेत्र, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में ई होगा वैद्युत क्षेत्र। तो ई = हम लिख सकते हैं E1 + E2। मैंने ये फार्मूला बताया था, ई = जो वैद्युत क्षेत्र होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा अगर 2 प्लेट होंगी तो यहाँ पे जो है E1 की वैल्यू होगी, पॉजिटिव में दिया है तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लस यहाँ बीच में लगा है, और ये दूसरा वाला नेगेटिव है पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से जो है वैद्युत क्षेत्र अगर पहली प्लेट पे होगा, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र आउटर साइड यानी इन आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे 0 होगा। तो ये जो है 0 होगा इस तरह से। और दूसरी की बात करें, यहाँ पे दिया है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में कितना होगा वैद्युत क्षेत्र। दूसरी प्लेट के अगर बाह्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी प्लेट के भी बाह्य क्षेत्र में अगर बात करें तो ई = अगर मान जाइए इस पे E1 है, इस पे E2 है, इस पे E1 है, इस पे E2 है, तो ई = होगा E1 + E2। लेकिन जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है एक पे प्लस है, दूसरे पे माइनस है, दूसरे प्लेट पे माइनस है। तो यहाँ पे पृष्ठ के बाह्य क्षेत्र में, पृष्ठ के
दूसरी प्लेट के पृष्ठ के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2, E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस में है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में रहेगा, और दूसरी प्लेट पे यहाँ पे माइनस में है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में रहेगा। इस तरह से भी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो भी इस प्लेट पे जो बाह्य क्षेत्र पे वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, दूसरी वाली प्लेट के बाह्य क्षेत्र पे वैद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पे थर्ड वाले पोजीशन पे, ठीक है। एक तो पहली क्षेत्र के बाह्य क्षेत्र में ये है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में फर्स्ट वाला है वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ई फर्स्ट हमने निकाल लिया। ई फर्स्ट क्या है? यहाँ पे ई थर्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग। ई थर्ड यानी दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र ई थर्ड आपको निकाल के मैंने बताया। अब इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, घटाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरी चीज़ निकालनी है आपको, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन जो है प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो है यहाँ पे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। करें तो प्लस वाले का जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है और सेकेंड वाले वैद्युत क्षेत्र जो होगा तो इसकी दिशा इधर होगी। और बीच के बात करें यहाँ पे बीच में वैद्युत क्षेत्र यानी सेकेंड वाली पोजीशन पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। E इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? E1 माइनस E2। तो आपको पता है E की वैल्यू होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E थर्ड इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस वाले पे माइनस है और इस वाले पे प्लस जो है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव में होगा और यहाँ पे नेगेटिव में होगा E2 की जगह पे, ठीक। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो E की वैल्यू आपकी निकल के आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आइए हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे तीसरी प्लेट पे वैद्युत क्षेत्र, तीसरी प्लेट पे जो वैद्युत क्षेत्र है ई थर्ड, ठीक है, उसको हम निकालते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट जो मैंने पीछे निकाला। तो सिग्मा की वैल्यू आप देख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे है दिया हुआ 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया है 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगर जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे ऊपर 17 अपान में यहाँ पे 8.854 होगा। समझ में आया? तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 8.4 का अगर भाग देते हैं यहाँ पे 17 में, 8.854 का अगर जो है आप डिवाइड करते हैं 17 में, तो आपका आ जाएगा 1.92 के लगभग जाएगा, भाग 1.92, ठीक है, उसी के लगभग होगा इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलाम। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको जो है लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन का टाइप हमने छोड़ दिया गॉस थ्योरम पे आधारित यानी गॉस के नियम पर आधारित, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटा रह गया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियो हम बना देंगे। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे आप जो है अपने क्वेश्चन और डाउट को शेयर कर सकते हैं और आपका समाधान वहाँ से हो जाएगा। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।